अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मौज़िम अली भट्टी और मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। मैं मसरूफ़ नहीं हूँ, ये फ़िक्रा आपको हर बंदे की ज़ुबान से सुनने को मिलेगा। आपका भी यही हाल होगा कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो काम रहता है, ये काम रहता है। इसका हल क्या है और ऐसा होता क्यों है? 2 बातें बताऊँगा मुख्तसर। मैंने अपने एक कोलीग हैं मेरे इब्रार साहब, उनको मैसेज किया कि सर आप फ्री हैं या मसरूफ़ हैं, मैंने कुछ बात करनी है। उन्होंने मुझे आगे से ये नहीं कहा कि मैं फ्री हूँ, उन्होंने कहा कि सर फ्री या मसरूफ़ कुछ नहीं होता, बात प्रायोरिटी की होती है कि आपकी तरजीह पर कौन है और आप हमारी टॉप प्रायोरिटी पे हैं। आप जब भी हमें मैसेज करेंगे हम आपके लिए फ्री होंगे, इसलिए कि बात करें। उस बंदे ने मुझे बड़े पते की बात समझाई। क्या मिसाल से समझी इसको कि मुझे जो है वो मैं कॉल आई दोस्त की मेरे की ये चंद दिन पहले, उसने कहा कि सर आप फ्री हैं, तो मैंने कहा कि काम बताएं, फिर उस हिसाब से देखते हैं कि फ्री हूँ कि नहीं हूँ। उन्होंने कहा आ जाए थोड़ी देर बैठते हैं। मैंने कहा यार आज मैं मसरूफ़ हूँ, कल बैठेंगे। क्या था, घर पे मुझे छोटा सा काम था, तो मैंने उन दोनों चीज़ों को कंपेयर किया, तो मैंने कहा कि वो जो घर वाला काम है वो ज़्यादा अहम है मेरे लिए, मैं उस दोस्त से कल मिल लूँगा। अच्छा, फिर क्या हुआ, एक और मुझे जो है वो बंदे ने कॉल की, उसने कहा मिलना है। मैंने कहा ठीक है, कहाँ हो? मैंने घर वाला काम छोड़ा और उससे मिलने चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों को कंपेयर किया तो उसका काम मेरे लिए ज़्यादा अहम था। तो क्या हुआ, वो मैं मसरूफ़ था, वो मेरी मसरूफियत किधर गई? ख़त्म। असल में मसरूफियत कुछ नहीं होती, ये आपकी तरजीह होती है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दे लेते हैं। मुझे कई दोस्तों की एक बार एक टाइम में कॉल आ जाए कि आ जाओ यार, सारे इकट्ठे दोस्तों की गैदरिंग है और हमने जो है वो इकट्ठे होना है, और दूसरी तरफ मेरे घर में रिश्तेदार आए हों, कोई फंक्शन हो, तो मैं क्या कहूँगा कि यार आप सारे, बड़ी मुझे ख्वाहिश थी कि मैं आता, आप सारे इकट्ठे हुए मैं भी आता, लेकिन बात यह है कि हमारे घर में फंक्शन है और मैं उसमें मसरूफ़ हूँ, तो मैं नहीं आ सकता, माज़रत। और अगर उसी टाइम पे मेरे किसी उस्ताद की कॉल आ जाए कि मोहतरम बेटा काम है तो आए ज़रा, मैं वो फंक्शन भी छोड़ के उस्ताद के पास पहुंच जाऊंगा कि उस्ताद जी बताएं क्या हुक्म है। तो बात क्या है, मैंने दोनों चीज़ों को कंपेयर किया, तो उस दोस्तों के उस फंक्शन से मेरे लिए अहम क्या था उस वक़्त? वो घर वाला फंक्शन। और घर वाले फंक्शन से भी अहम मेरे लिए क्या हो गया? मेरे उस्ताद जी की बात। तो इसलिए मसरूफ़ मतलब कुछ नहीं होता। अगर कोई बंदा आपसे ये कह रहा है ना कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, तो आप समझ जाएं कि आप उसकी प्रायोरिटी पे नहीं है, उसकी प्रायोरिटी कुछ और है। और यही काम आपके अपने रोज़मर्रा के कामों में होता है। आप कहते हैं वो काम रह गया, ये हो गया है, कैसे? आप कहते हैं यार नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, जबकि आप उस वक्त क्या कर रहे होते हैं? दोस्त के साथ बैठे होते हैं। आपके लिए दोस्त के साथ बैठना टॉप प्रायोरिटी पे है और नमाज नीचे है, इसलिए तो नमाज नहीं पढ़ी जा रही। अगर नमाज टॉप प्रायोरिटी पे होती तो आप नमाज पढ़ते और दोस्त को कहते कि यार टाइम नहीं है। तो ये अब आप खुद सोच लें कि आपकी टॉप प्रायोरिटी पे क्या चीज़ है। दूसरी बात कि अगर आप वाकई ही मसरूफ़ रहते हैं तो उसमें ये देखिए, फिर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके लिए ज़िंदगी में सबसे अहम अहम चीज़ें क्या है, आप कहेंगे मेरी फैमिली मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरी सेहत मेरे लिए बड़ी अहम है, मेरा दीन मेरे लिए बड़ा अहम है, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, ये चीज़ें बहुत अहम है। ठीक है, अब आपसे मैं ये पूछूं कि आप ये बताएं कि आपकी फैमिली आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप फैमिली को रोज़ कितना टाइम देते हैं? तो आप जवाब नहीं दे सकेंगे।
मैं आपसे ये पूछूं कि आपका दीन आपके लिए अहम है, आप दीन को रोज कितना टाइम देते हैं? आपकी सेहत आपके लिए बहुत जरूरी है, सेहत को रोज कितना टाइम देते हैं? जन्नत आपको बड़ी प्यारी है, जन्नत का मालिक के लिए रोज कितना टाइम देते हैं? और मोबाइल की वजाहत जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, तो अब देखें कि मोबाइल को कितना टाइम देते हैं। तो इसलिए जो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अहम हैं उनको ज़्यादा टाइम दें, जो चीज़ें कम अहम हैं उनको कम टाइम दें। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी ये कुछ मसरूफियत बैलेंस हो जाएगी, उन कामों में आप मसरूफ़ होंगे जो आपके लिए अहम हैं, और जो गैर अहम हैं उनसे आपकी मसरूफियत कम हो जाएगी। उम्मीद है मेरी बात आपको कुछ फ़ायदा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि